हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड में हुए भूमि बंदोबस्त के बारे में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त ब्रिटिश काल से लेकर अब तक किए जा चुके हैं और इन्हीं 12 भूमि बंदोबस्त के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपको दोबारा से कभी भी भूमि बंदोबस्त के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे यानी कि 12 के 12 भूमि बंदोबस्त आज की इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे, वो भी दोस्तों एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्तों को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड में अब तक टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं, जिसमें से 11 जो भूमि बंदोबस्त कराए हैं दोस्तों, वो कराए हैं अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिशरों ने, और एक जो भूमि बंदोबस्त कराया है वो यूपी की सरकार ने कराया है, वो भी स्वतंत्रता के बाद। और अंग्रेज़ों ने जो 11 भूमि बंदोबस्त कराए हैं वो कराए हैं 1815 से लेकर 1928 के बीच, और जो यूपी की सरकार ने भूमि बंदोबस्त कराया है वो कराया है 1960 से 64 के बीच। और यही भूमि बंदोबस्त हम पढ़ने वाले हैं जो अंग्रेज़ों ने कराए हैं यानी कि जो ब्रिटिशरों ने कराए हैं, क्योंकि यही एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भूमि बंदोबस्त पढ़ने से पहले हम थोड़ा इतिहास में पीछे की ओर जाते हैं और हम चलते हैं सीधे चंद वंश पे। ठीक, तो चंद वंश पे एक राजा हुए हैं जिनका नाम है रतन चंद। ठीक, तो रतन चंद के शासनकाल में एक भूमि बंदोबस्त हुआ था, जिसको उत्तराखंड के इतिहास का पहला भूमि बंदोबस्त माना जाता है। तो इस तरह से भी अगर कभी क्वेश्चन कर ले कि उत्तराखंड के इतिहास का पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था या किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद वंश के जो शासक थे रतन चंद, तो रतन चंद के शासनकाल में ही उत्तराखंड के इतिहास का पहला शासक जिसने भूमि बंदोबस्त या भूमि की पैमाइश कराई थी, रतन चंद ने। और जो यहाँ पे भूमि अधिकारी था यानी कि जो भूमि की नपाई करता था, नाप तोल करता था, उस भूमि अधिकारी को यहाँ पे कहा जाता था केंदा जरा। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कभी ये पॉइंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड के इतिहास का पहला शासक जिसने भूमि बंदोबस्त या भूमि की पैमाइश कराई थी, तो वो था आपका रतन चंद, और भूमि अधिकारी को चंद वंश में कहा जाता था केंदा जरा। ठीक, तो दोस्तों, चंद वंश के बाद उत्तराखंड में स्थापित हो गया किसका, गोरखाओं का। ठीक, तो उत्तराखंड गोरखाओं के अधीन हो गया। अब गोरखा भी यहाँ पे भूमि बंदोबस्त कराते हैं। तो गोरखा एक शासक था जिनका नाम है जोगमल शाह। तो जोगमल शाह जो गोरखा शासक है वो 1791 में पहला भूमि बंदोबस्त कराते हैं उत्तराखंड में। ठीक, अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड के इतिहास का पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया है, तो रतन चंद ने कराया है। ठीक, भूमि अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो केंदा जराल कहा जाता है यहाँ पे चंद वंश में भूमि अधिकारी को। वहीं अगर हम गोरखाओं की बात करें तो गोरखा शासक थे जोगमल शाह, जिन्होंने 1791 में उत्तराखंड में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। हम ये गोरखाओं की बात कर रहे हैं। और गोरखा जो थे उन्होंने कुमाऊं में अंतिम भूमि बंदोबस्त जो कराया था वो 1807 में कराया था, और गोरखाओं ने गढ़वाल में जो अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया था वो कराया था 1811 और 12 के बीच। तो ये तो थे कुछ पॉइंट इतिहास के जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो ब्रिटिशरों ने भूमि बंदोबस्त कराए हैं, 11 भूमि बंदोबस्त जो कराए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो वो हम अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों, 3 मई 1815 को कमिश्नर बनता है ई गार्डनर। ठीक, तो कमिश्नर बना ई गार्डनर 1815 में, और 1815 में ही ई गार्डनर ने पहला भूमि बंदोबस्त करा दिया, कहाँ पे, कुमाऊं में। ठीक, तो 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त किसने, ई गार्डनर ने, कुमाऊं में। वहीं फिर एक साल बाद 1816 में गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त कराता है कौन, ट्रेल कराता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया है, तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त जो कराया है वो ई गार्डनर ने कराया है 1815 में, और गढ़वाल में जो पहला भूमि बंदोबस्त कराया है वो कराया है ट्रेल ने, वो भी कब कराया है, 1816 में। ठीक, अब दोस्तों 1816 में जो ट्रेल भूमि बंदोबस्त कराता है गढ़वाल में, उसके बाद अगले 6 भूमि बंदोबस्त जो हैं
1816 के बाद अगले 6 जो भूमि बंदोबस्त हैं वो कराएगा कौन? ट्रेल। यानी कि टोटल ट्रेल कराएगा यहाँ पे 7 भूमि बंदोबस्त। ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त कौन कराएगा? ट्रेल कराएगा। कितने कराएगा? 7 कराएगा। और पहला इसने कहाँ कराया है? गढ़वाल में कराया है। ठीक, तो 1816 में इसने गढ़वाल में करा दिया, फिर भाई 1 साल बाद फिर से कराएगा। तो 1817 में ये कराएगा, ट्रेल ही कराएगा भूमि बंदोबस्त कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह। ठीक, 1817 में ये कौन सा भूमि बंदोबस्त है? दूसरा भूमि बंदोबस्त है जो ट्रेल करा रहा है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह। ठीक, उसके बाद 1818 में फिर ट्रेल कराएगा कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों जगह कराएगा। तो क्रम आपको याद रखना है, ईयर भी देखिए लगातार होते जा रहा है। 1816 में पहला गढ़वाल में कराया था ट्रेल ने, फिर 1817 में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह करा रहा है, फिर 1818 में फिर से ट्रेल कराएगा कुमाऊं और गढ़वाल में। अब आगे के जो 7 भूमि बंदोबस्त है, जब तक 7वां नंबर ना आ जाए तब तक याद रखिए कि कौन कराएगा? ट्रेल ही कराएगा। ठीक, कोई नहीं कराएगा, ट्रेल कराएगा 7 भूमि बंदोबस्त। पहला ट्रेल ने कब कराया? 1816 जो कि गढ़वाल में हुआ था। उसके बाद 1817 में कराया ट्रेल ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह दूसरा भूमि बंदोबस्त। फिर तीसरा भूमि बंदोबस्त कराया ट्रेल ने 1818 में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह। ठीक, अब डेट आती है आपकी दोस्तों 1819। ठीक, डेट आ रही कौन सी? 1819। तो 1819 में आपको ये याद रखना है कि 1819 में कोई भी भूमि बंदोबस्त यहाँ पे नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? 1819 की में होता ये है कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे एक क्रिकेट लीग का आयोजन होना होता है। ठीक, क्रिकेट लीग की तैयारियाँ चल रही होती है, जैसे यहाँ पे IPL होता है वैसे ही इंग्लैंड में कोई क्रिकेट लीग होना होता है, जिसके कारण 1819 में जो भूमि बंदोबस्त है वो नहीं होता है। ठीक, तो सीधे कब होगा? 1819 में नहीं होगा तो फिर कब होगा? 1820 में होगा। कौन कराएगा? ट्रेल कराएगा, क्योंकि 7 वही कराने वाला है। तो 1820 में फिर से ट्रेल कराएगा, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह कराएगा। ठीक, अब ये जो 1820 वाला भूमि बंदोबस्त है, ये भूमि बंदोबस्त होता है 3 साल के, यानी कि इसको हम कहते हैं 3 साला भूमि बंदोबस्त। अब 3 साल के लिए क्यों किया गया? अब देखो क्रिकेट लीग चल रही है भाई, 1819 में वैसी भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ, उसके बाद बार बार हर साल उनको जाना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के लिए। तो इसने ट्रेल ने दिमाग लगाया कि उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए कर देते हैं, फिर सीधे 3 साल बाद आएंगे फिर और कर देंगे, थोड़ा हमें भी आराम मिल जाएगा, क्रिकेट खेलेंगे आराम से। ठीक, तो 1820 में ट्रेल ने कुमाऊं गढ़वाल में कराया 3 साल भूमि बंदोबस्त, यानी कि 3 साल के लिए। तो अब कब होगा? अब होगा कब? 1823 में होगा। ठीक, तो 5वां भूमि बंदोबस्त होगा 1823 में। कौन कराएगा? ट्रेल कराएगा, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह कराएगा। ठीक, तो 1823 वाले जो भूमि बंदोबस्त है उसको हम 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक, 80 साला भूमि बंदोबस्त को कहा गया है। अब जो 1823 का भूमि बंदोबस्त था, इस भूमि बंदोबस्त को पंचसाला, प्रथम पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि बंदोबस्त 5 साल के लिए किया गया था। क्योंकि देखिए क्रिकेट लीग चल रही है, बार बार क्रिकेट खेलने जाना पड़ रहा है। पहले 3 साल के लिए करा, उन्होंने कहा 3 साल भी वो हो रहा है, 3 साल बाद फिर आना है, इसलिए हम क्या करते हैं 5 साल के लिए कर देते हैं। 5 साल के लिए एक बार बालक ख़त्म, उसके बाद सीधे 5 साल बाद आएंगे फिर से करेंगे। ठीक, तो 1823 वाला भूमि बंदोबस्त को क्या कह रहे हैं हम? प्रथम पंचसाला भूमि बंदोबस्त। और 3 साल कौन सा वाला है? 1820 वाला। तो 3 साल 1820 वाला है, तो अब कब होगा? 1823 में होगा। 1823 वाला पंचसाला भूमि बंदोबस्त है, यानी कि 5 साल के लिए भूमि बंदोबस्त किया गया है। तो अगला यानी कि छठा भूमि बंदोबस्त कब होगा? 1823 के बाद 5 साल लगाइए तो कब होगा? 1828 में होगा। कौन सा भूमि बंदोबस्त? छठा भूमि बंदोबस्त। कौन कराएगा? ट्रेल कराएगा, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह कराएगा। ठीक, अब ट्रेल क्या कर रहा है? 5-5 साल में उसको सही लग रहा है भाई, क्रिकेट खेल के आ रहा है आराम से, और 5-5 साल बाद भूमि बंदोबस्त कराया जा रहा है। तो 1828 वाला भी कौन सा है? पंचसाला, यानी कि 5 साल के लिए करा है 1828 वाला भी। तो उसके बाद कब होगा? 1828 में, फिर 5 साल लगा लिए, तो अब कब होगा? 1833 में होगा। कौन सा भूमि बंदोबस्त है ये? 7वां भूमि बंदोबस्त है। कौन करा रहा है? ट्रेल करा रहा है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह करा रहा है। ठीक, ये भी कौन सा है? पंचसाला भूमि बंदोबस्त है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देख लिए 7 भूमि बंदोबस्त। तो जैसे कि मैंने कहा कि 7 भूमि बंदोबस्त कौन करा रहा है? यहाँ पे ट्रेल करा रहा है। तो 7 भूमि बंदोबस्त ट्रेल ने कराए हैं, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। पहला कब कराया है? 1816 में कराया है। ठीक, 1816 में उसने कहाँ कराया है? गढ़वाल में कराया। 1816 के बाद 17 में कराया है। 17 के बाद उसने 18 में कराया है। 18 के बाद 19 में नहीं कराया है, क्योंकि 19 में क्या हो रहे हैं? क्रिकेट लीग की तैयारी चल रही है भाई, 19 में कैसे कराएगा? तो कब कराया सीधे उसने? 1820 में कराया। और 1820 में क्रिकेट खेलने में दिक्कत हो रही है भाई को,
तो कब कराएगा, तीन तीन कह रहा है कि 3 साल बाद कराऊंगा मैं, तो कब कराएगा, 1823 में करा रहा है। फिर से दिक्कत हो रही है, बार बार 3 साल बाद आना पड़ रहा है, तो कह रहा है कि 5-5 साल के लिए कर देता हूँ। तो 23 के बाद सीधे कब हो गया, फिर 28 में हो गया, 28 के बाद फिर कब हो गया, 33 में हो गया, 33 के बाद सीधे कब, ये 33 वाला कौन सा है, 7वां भूमि बंदोबस्त है। ठीक, तो ये सारे किसने कराए हैं, ट्रेल ने कराए हैं। तो ट्रेल के हम भूमि बंदोबस्त जान चुके हैं 7 के 7। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ईयर भी मैंने आपको बड़े अच्छे से याद करा दिया है। 19 वाला आपको याद नहीं करना है एक, फिर 20 के बाद 3 साल के लिए हो गया, फिर 28 के बाद आपको 5-5 साल के भूमि बंदोबस्त याद रखने हैं। ठीक है, 28 और 33, तो 7 भूमि बंदोबस्त यहाँ हो गए और 7 के 7 कौन करा रहा है, ट्रेल करा रहा है। ठीक, तो जब अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब 1833 का भूमि बंदोबस्त कराया था ट्रेल कुमाऊं और गढ़वाल में, तो भाई वहाँ से इंग्लैंड से आ गया भाई फ़ोन। तो उन्होंने कहा फाइनल मैच खेलना है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, भूमि बंदोबस्त करा रहे हो। अब फाइनल मैच है, तगड़ा मैच हो रहा है वहाँ पे, जैसे IPL का फाइनल है तो वैसे ही फाइनल हो रहा है। तो ट्रेल ने कहा कि ठीक है मैं फ़ाइनल खेलने आता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ भूमि बंदोबस्त कराऊंगा ही नहीं, सीधे फाइनल खेलेंगे आराम से, उसमें ध्यान वहीं लगाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो 1833 में फिर से कहाँ चले जाएगा ट्रेल, इंग्लैंड चले जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए। अब लेकिन होता क्या है, जब ये जो ट्रेल है वो क्रिकेट खेलने के लिए तो जाता है इंग्लैंड, फाइनल है। ठीक, सेमीफाइनल में टीम पहुंची है, जिताना है, फिर फाइनल भी खेलना है। मगर ये जो ट्रेल है वो बंदा क्या है, अपना जो बैट है यानी कि अपना जो बल्ला है वो ले जाना भूल जाता है, जिससे वो क्रिकेट खेलता है। ठीक, अब वो भूल गया भाई बल्ला ले जाना, अब खेलेगा किससे। तो लोग क्या करते हैं, उस ट्रेल के जो बैट है यानी कि जो बल्ला है, उसी बैट से क्या कर देंगे, हम 8वां भूमि बंदोबस्त कर देंगे। अब ट्रेल तो है नहीं भाई, वो तो गया है खेलने, लेकिन उसका बैट तो है, तो हम क्या कर देंगे, बैट से ही कर देंगे 8वां भूमि बंदोबस्त। तो 8वां भूमि बंदोबस्त कौन कराएगा, यानी कि बैट से आपका बन जाएगा दोस्तों बैटन। तो 8वां भूमि बंदोबस्त कौन कराएगा, बैटन कराएगा। गढ़वाल में कब कराएगा, तो गढ़वाल में जो बैटन कराएगा वो 1840 में कराएगा, और कुमाऊं में जो कराएगा वो 1844 में कराएगा। तो 8वां भूमि बंदोबस्त कौन कराएगा, बैटन कराएगा। गढ़वाल में 1840 और कुमाऊं में 1844। देखिए 7 के बाद आपको याद रखना है, 7 के बाद कौन, ट्रेल चले गया है भाई कहाँ, इंग्लैंड क्रिकेट खेलने, लेकिन बैट नहीं ले गया अपना, बैट यहीं भूल गया है। तो उसी के बैट से हम 8वां भूमि बंदोबस्त करा रहे हैं, बैट से ही बन जाता है आपका बैटन। तो बैटन कराएगा 8वां भूमि बंदोबस्त, गढ़वाल में कराएगा 1840 में, और कुमाऊं में कराएगा 1844 में। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम 9वें भूमि बंदोबस्त में। अब भाई ट्रेल बैट तो लेने गया है, वहाँ खेलेगा किससे, तो बैट से हमने भूमि बंदोबस्त करा दिया। तो ट्रेल जब बैट नहीं ले गया तो भाई बैटिंग तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम बैट नहीं लाए हो, बैटिंग नहीं कर सकते, इसलिए तुम बॉलिंग करो। तो जैसे ही ट्रेल के हाथ में आई बॉल, तो ट्रेल भाई साहब ने ले विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट, इतने विकेट ले लिए और जिता दिया फाइनल अपनी टीम को। ठीक, तो जब विकेट पे विकेट ले रहा था तो यार भाई यहाँ के लोग खुश। तो विकेट नाम के व्यक्ति ही कराएगा कौन सा, 9वां भूमि बंदोबस्त। तो 9वां भूमि बंदोबस्त कौन कराएगा, बैकेट कराएगा या विकेट कराएगा, क्योंकि ट्रेल बहुत विकेट ले रहा है। तो विकेट विकेट से आप याद रखिएगा कि 9वां भूमि बंदोबस्त कौन कराएगा, विकेट कराएगा। 8वां बैट से हो रहा है और 9वां भाई विकेट पे विकेट ले आ रहा है, तो कौन कराएगा 9वां भूमि बंदोबस्त, विकेट कराएगा। गढ़वाल में कब कराएगा, 1863 से 73 के बीच कराएगा, और कुमाऊं में 1863 के बीच और 73 के बीच कराएगा। ठीक, दोनों जगह सेम सेम कराएगा। ठीक, और 9वां जो भूमि बंदोबस्त है वो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है पहले भी। ठीक, तो क्या है इसकी 9वें भूमि बंदोबस्त की खासियत, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 9वां भूमि बंदोबस्त की खासियत ये है कि ये बैकेट करा रहा है, या कहीं कहीं पे विकेट बंदोबस्त भी लिखा होगा, तो विकेट बंदोबस्त भी है ये। तो इसको हम कह रहे हैं 20 साला भूमि बंदोबस्त। पूछा जाएगा कि 20 साला भूमि बंदोबस्त कौन सा वाला है, तो 9वां जो भूमि बंदोबस्त है उसको हम कह रहे हैं 20 साला भूमि बंदोबस्त। या पूछा जाएगा कि 20 साला भूमि बंदोबस्त किसने कराया, तो 20 साला भूमि बंदोबस्त किसने कराया, बैकेट ने कराया या विकेट ने कराया है। 20 साला भूमि बंदोबस्त इसलिए कराए क्योंकि 1863 से 73 के बीच आप लगाइए 10 साल यहाँ कुमाऊं में, और 63 से यहाँ पे गढ़वाल में, और 63 से 73 के बीच 10 साल यहाँ पे कुमाऊं में। तो 10-10 ये कितने हो गए, 20 साल हो गए। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं 20 साला भूमि बंदोबस्त। ठीक, दूसरी इसकी खासियत ये थी 9वें भूमि बंदोबस्त की, इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था, यानी कि 5 भागों में यहाँ पे भूमि को बांटा गया था। 5 भागों में जैसे एक भाग था इसका तलाव भूमि, दूसरा भाग था उपराव भूमि,
ठीक। चौथा पहला भाव था तलाव भूमि, दूसरा भाव उपराऊ भूमि, और तीसरा जो भाग था वो उपराऊ दोयम था, और चौथा जो भाग था वो था इसका इजराइन भूमि, और पांचवा जो भाग था वो कटीली या जिसको हम खिल भूमि कहते हैं। ठीक। तो ये सारे के सारे भूमि के जो प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक। एक एक करके क्या है तालाब भूमि में कैसी मिट्टी है, कौन सी फसल होती है, उपराव क्या है, उपराव दोयम क्या है, इजरान क्या है, कटीली क्या है, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको भी। ठीक। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात नवे भूमि बंदोबस्त की, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वैज्ञानिक आधार पर किया जाने वाला पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा है। तो वैज्ञानिक आधार पर किया जाने वाला पहला भूमि बंदोबस्त ही कौन सा है, नवा भूमि बंदोबस्त है, जो कि वैकेट कराता है या विकेट कराता है। तो 3 पॉइंट आपको इसको ध्यान रखने हैं। नवे भूमि बंदोबस्त के 20 साल भूमि बंदोबस्त कर रहे हैं, इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया है और वैज्ञानिक आधार पर किया जाने वाला ये पहला भूमि बंदोबस्त है। तो 9 तक हम पहुंच चुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 10वें भूमि बंदोबस्त की। तो 10वां भूमि बंदोबस्त जो है वो आपको थोड़ा याद करना है। तो 10वां भूमि बंदोबस्त जो है वो गढ़वाल में कराता है पौ। ठीक। एक कमिश्नर है पौ, वो कराता है गढ़वाल में 1893 में, 1893 में। और 10वां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में कराता है गूंज। ठीक। वो कब कराएगा, 1899। तो 10वां भूमि बंदोबस्त पौ कराएगा गढ़वाल में, गूंज कराएगा कुमाऊं में। गढ़वाल में होगा 1893 में और कुमाऊं में गूंज कराएगा 1899 में। ठीक। तो ये हम पहुंच के 10 वाले भूमि बंदोबस्त में। आगे बढ़ते हैं, 11वां भूमि बंदोबस्त की बात कर लें तो 11वां भूमि बंदोबस्त कौन कराता है, इबर्टसन कराता है। तो कहाँ पे ये कराता है स्पष्ट रूप से कंफर्म नहीं है, तो कई किताबों में गढ़वाल लिखा हुआ है, तो मैं भी आपको गढ़वाल बता देता हूँ कि 11वां भूमि बंदोबस्त जो है वो इबर्टसन गढ़वाल में कराता है। कब कराता है, 1928 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिशरों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा कराया गया अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा है, तो 1928 वाला 11वां भूमि बंदोबस्त। किसने कराया है अंतिम भूमि बंदोबस्त, तो इबर्टसन ने कराया है। पहला किसने कराया है, ई गार्डनर ने कराया है 1815 में। ठीक। गढ़वाल में पहला किसने कराया है, 1816 में ट्रेल ने कराया है। ठीक। ये आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जैसे 9वां भूमि बंदोबस्त तो याद करना ही आपको, विकेट वाला जो है जिसकी मैंने विशेषताएं बता दी आपको। तो 11 भूमि बंदोबस्त तो ये हो गए जो अंग्रेजों के द्वारा कराए गए हैं। एक और भूमि बंदोबस्त है जो आपका 12वां भूमि बंदोबस्त है, स्वतंत्रता के बाद वो यूपी की सरकार कराती है 1960 से 1964 के बीच, और यही व्यवस्था उत्तराखंड में अभी भी लागू है, यही वाली भूमि व्यवस्था। तो ये हमने पढ़ लिए दोस्तों 12 के 12 भूमि बंदोबस्त। अब आपको देखिए 7 तक तो आप एकदम से आराम से याद कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। 8वां 9वां भी आपको याद हो जाएगा, बस 10 और 11 थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक। ना इसकी कोई ट्रिक हो रही है ना कुछ हो रहा है, लेकिन पौ और गूंच ये आपको याद करना है। गढ़वाल 1893 और ये 1899, और 11वां तो आपको याद रहेगा, ये आएगा इबर्टसन ने कराया गढ़वाल में 1928 में, और स्वतंत्रता के बाद वाला आपको याद रहेगा ये 1960 और 64 के बीच। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड में हुए 12 के 12 भूमि बंदोबस्त। ठीक। उसके बाद दोस्तों टिहरी रियासत में ही भूमि बंदोबस्त हो रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, एक तो कुमाऊं है, दूसरा गढ़वाल है, उसके बाद टिहरी रियासत जो है वो अलग है, तो वहाँ भी भूमि बंदोबस्त हो गए। तो टिहरी रियासत में कितने भूमि बंदोबस्त हुए, किसने कराए, कब कब हुए, वो हम जानेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। ठीक। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया 12 के 12 भूमि बंदोबस्त, और आपको एकदम से याद भी हो जाएंगे। बस आपको 3-4 बार लगातार इनको देखना है, पढ़ना है। ठीक है, रटना नहीं है, बस दिमाग लगाना है। ठीक। जैसे मैंने क्रिकेट वाली स्टोरी आपको बताई, बस वही स्टोरी लेके चलते जाना है आपको, और आप सारे 12 के 12 भूमि बंदोबस्त याद कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक। लेकिन आपको एक बार पढ़ के नहीं होगा, बिल्कुल 2-3 बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 2-3 बार उस नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको सारे के सारे 12 के 12 भूमि बंदोबस्त याद हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टिहरी रियासत के जो भूमि बंदोबस्त हुए हैं, वहाँ भी 5 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। कौन कौन हुए हैं, कब कब हुए हैं, किसने किसने कराए हैं, कौन कौन शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त कराए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको 12 के 12 भूमि बंदोबस्त याद हो चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग उत्तराखंड के बारे में जान सके, भूमि बंदोबस्त के बारे में जान सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।